एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर गाड़ी की प्रतीक्षा में बैठे थे। तभी जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का आकर बोला, साहब जी, बूट पॉलिश। उसकी दयनीय सूरत देखकर उन्होंने अपने जूते आगे की ओर बढ़ा दिए। बोले, लो, पर ठीक से चमकाना। लड़के ने अपना काम तो शुरू किया, परंतु अन्य पॉलिश वालों की तुलना में उसमें स्फूर्ति बहुत कम थी। वे बोले, कैसे ढीले ढीले काम करते हो यार, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। वह लड़का बिल्कुल मौन रहा। इतने में वहाँ दूसरा लड़का बूट पॉलिश वाला आया। उसने इस लड़के को तुरंत अलग कर दिया और स्वयं फटाफट काम में जुट गया। पहले वाला गूंगे की तरह एक ओर खड़ा रहा, दूसरे ने जूते एकदम चमका दिए। पैसे किसे देने हैं, इस पर विचार करते हुए उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। उन्हें लगा कि अब इन दोनों में पैसों के लिए झगड़ा या मारपीट होगी। फिर उन्होंने सोचा, जिसने काम किया उसे ही दाम मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने बाद में आने वाले लड़के को पैसे दे दिए। उसने पैसे ले तो लिए, परंतु पहले वाले लड़के की हथेली में रख दिए। प्रेम से उसकी पीठ थपथपाई और चल दिया। वह आदमी विस्मित नेत्रों से यह सब देखता रहा। उसने तुरंत उस लड़के को वापस बुलाया और पूछा, यह क्या चक्कर है, मुझे समझ नहीं आया। लड़का बोला, साहब, यह 3 महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था। हाथ पैर में बहुत चोटें आई थीं। भगवान की दया से बेचारा बच गया, नहीं तो इसकी वृद्ध माँ और बहनों का क्या होता। बहुत ही स्वाभिमानी है, इसलिए भीख नहीं मांग सकता। फिर थोड़ा रुककर वह बोला, साहब, यहाँ जूते पॉलिश करने वालों का हमारा एक समूह है और उसमें एक देवता जैसे हम सबके प्यारे चाचा जी हैं, जिन्हें सब सत्संगी चाचा कहकर बुलाते हैं। वे सत्संग में जाते हैं और हमें भी सत्संग की बातें बताते रहते हैं। उन्होंने ही ये सुझाव रखा कि साथियों, अभी अब पहले की तरह स्फूर्ति से काम नहीं कर सकता तो क्या हुआ। ईश्वर ने हम सबको अपने साथी के प्रति सक्रिय हित, त्याग भावना, स्नेह, सहानुभूति, करुणा और एकत्व का भाव प्रकट करने का एक अवसर दिया है। जैसे पीठ से पेट, चेहरा, हाथ पैर भिन्न भिन्न दिखते हुए भी एक ही शरीर के अंग, ऐसे ही हम सभी शरीर से भिन्न भिन्न दिखाई देते हुए भी एक ही आत्मा है। हम सब एक हैं। स्टेशन पर रहने वाले हम सब साथियों ने मिलकर यह तय किया है कि अब हम अपनी एक जोड़ी जूते पॉलिश करने की आय प्रतिदिन इसे दिया करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इसके काम में सहायता भी कर दिया करेंगे। जूते पॉलिश करने वालों के दल में आपसी प्रेम, सहयोग, एकता तथा इंसानियत की ऐसी ऊंचाई देखकर वे सज्जन आश्चर्यचकित रह गए और खुशी से उसकी पीठ थपथपाई और सोचने लगे, शायद इंसानियत आज भी जिंदा है। साथियों, यह मेरा बिल्कुल नया कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद।